नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम यहाँ विशेष चर्चा करने वाले हैं आपके वर्ष 2024 के बारे में। वर्ष 2024 में मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, और आज हम कुछ यहाँ पर विशेष चर्चा करने वाले हैं आपकी 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए 2024 में कुछ ग्रह स्थिति का जो परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से सूर्य आदि ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव बनने वाला है। क्योंकि 2023 में आपने देखा होगा काफ़ी कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो क्या आपके जीवन में फिर से 2024 में वही समस्याएं चलती रहेंगी या फिर कुछ सुधार भी देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। देखिए, मेष राशि के जातक, आपको मैं बताना चाहूँगा आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का जो प्रभाव आपके लिए बन रहा है, यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। और विशेष रूप से मार्च से कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो कि आप अपने जीवन में पहले बहुत कल्पनाएं कर चुके हैं, लेकिन आपके काम नहीं बन रहे थे, उनमें भी काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं आपकी वह 10 भविष्यवाणी कौन सी हैं जो कि आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन होगा, और क्या क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहला, यदि आप अपने करियर से रिलेटेड किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा संघर्ष कर चुके हैं, करियर में आप बहुत मेहनत कर चुके हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, इसका क्या रीज़न है? और यहाँ मैं आपको एक बात और विशेष बताना चाहूँगा, जो मंगल आपकी राशि के स्वामी है, मंगल का प्रभाव भी आपके लिए थोड़ा विपरीत बना हुआ था। तो यहाँ मार्च के महीने से मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, आपके लिए पूरा वर्ष 2024 करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड स्थिति यहाँ बहुत अच्छी बन रही है, किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, अपने घर से आप बहुत दूर रह रहे हैं, या फिर ऐसी जगह आप जॉब कर रहे हैं जहां आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर किसी कारणवश आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो मार्च के महीने में आप अवश्य प्रयास करें, जरूर आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रकार से आपको कोई असुविधा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि मंगल की जो स्थिति आपके लिए बन रही है परिवर्तन से संबंधित बहुत ही अच्छी बन रही है। दूसरा, यदि आप विदेश यात्रा के लिए कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं, मेष राशि के जातक जो विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए है विदेश यात्रा से संबंधित। यदि 3 मार्च के बाद में यदि आप विदेश यात्रा के लिए फाइल लगाते हैं, या फिर पहले से आपकी फाइल लगी हुई है, तो आपका काम कंप्लीट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और विदेश यात्रा में भी आपके लिए पश्चिमी देश और साथ ही जो उत्तर दिशा में आते हैं, वह देश आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और यहीं पर तीसरी भविष्यवाणी, देखिए, यदि किसी भी प्रकार से आपको अपने परिवार से संबंधित बहुत परेशानी हो रही थी, परिवार के स्थान पर यहाँ जो स्थिति बन रही है, सूर्य का प्रभाव बन रहा है। सूर्य एक तेज ग्रह है, आप सभी जानते हैं कि सूर्य एक प्रकाशित ग्रह है, एक तेज ग्रह है, यानी कि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है। और जो सूर्य का प्रभाव बन रहा है, कहीं ना कहीं रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को आपको जरूर मिलेगा। परिवार से संबंधित, जैसे कि वाणी से संबंधित, परिवार में अपशब्द बोलने से आप बिल्कुल बचें। किसी भी प्रकार से यदि स्थिति वैसी बनती है, कोई भी व्यक्ति अपशब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती हैं जो कि व्यक्ति फिर अपने आप को भूल जाता है कि वह क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। इसलिए यदि परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार से आपकी यदि स्थिति कोई विपरीत बनती है, तो आप अपनी वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण रखें, अपनी वाणी को बिल्कुल एकदम नियंत्रण में रखें। क्यों? क्योंकि वाणी से संबंधित ही पारिवारिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है।
यहाँ सूर्य का प्रभाव है, परिवार का प्रभाव अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में आपसी मतभेद आपके बने रहेंगे। और यहाँ पर चौथी भविष्यवाणी, देखिए चौथी भविष्यवाणी, यदि किसी भी प्रकार से आप कोई रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ जो स्थिति बन रही है, पार्टनर के द्वारा आपको कहीं ना कहीं अनदेखा करना यानी कि इग्नोर करना, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनना। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है तो एक्स पार्टनर के वापस आने के चांस बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। 2024 में मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड जो स्थिति बन रही है, स्थिति मध्यम है। यदि आपका रिलेशन पहले से अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो यहाँ स्थिति कुछ इस प्रकार भी बन रही है जून जुलाई में कि आपकी ब्रेकअप वाली कंडीशन भी बन सकती है, और एक्स पार्टनर के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका पार्टनर वापस आएगा। और यहाँ पर पांचवी भविष्यवाणी, देखिए यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई वाद विवाद बना हुआ है, आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई भी केस है, बहुत टाइम से उलझा हुआ है आपका केस, लेकिन फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पा रहा है, आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर चुके हैं कि आपका फैसला जल्दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं देरी होती जा रही है। यदि आप फरवरी के बाद में प्रयास करते हैं तो फैसला आपके ही पक्ष में आएगा, किसी भी प्रकार से आपको यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों फरवरी के बाद में जो स्थिति आपके लिए बन रही है, शत्रुहंता योग भी बन रहा है। और साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कोई भी बीमारी से काफी टाइम से जूझ रहे हैं, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं स्वस्थ होने का, स्वस्थ रहने का, चाहे आप मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, बीमारी से संबंधित समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फरवरी के बाद में। और आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली देखकर थोड़ा सा उपाय भी अवश्य करें कि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि आपके 6th हाउस में किस ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी दोष बन रहा है तो आपको विशेष रूप से उस दोष का निवारण करना चाहिए, उस ग्रह से संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए। और यहीं पर यदि वैवाहिक जीवन में मेष राशि के जातक, बहुत खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार से कोई उतार चढ़ाव बना हुआ है, बहुत स्थिति बिगड़ चुकी है, तो आपको चाहिए कि वैवाहिक जीवन में आप थोड़ी शांति रखें, क्योंकि 2024 में वैवाहिक जीवन में मेष राशि के जातक, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि मानकर के चलिए सूर्य का प्रभाव है, तो वाद विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है। यदि मंगल का प्रभाव है तो बात आपकी डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है। और यदि शनि या फिर राहु केतु का प्रभाव है, किसी भी तरह से यदि एक ग्रह का प्रभाव है, तो आपकी वाद विवाद की स्थिति रहेगी। और आपकी कुंडली में यदि कहीं डिवोर्स का योग बन रहा है तो 2024 में आपकी वैवाहिक स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो आप उसका निवारण अवश्य करें। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी भी प्रकार से आपका भूमि भवन से संबंधित कोई भी काम रुका हुआ है तो भूमि भवन से संबंधित स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में यदि कोई दोष बन रहा है तो आपको उसका निवारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव में जो कंडीशन बन रही है, चतुर्थ भाव विशेष रूप से आपके सुख से संबंधित, आपके माता से संबंधित और आपके यानी कि अचल संपत्ति से संबंधित। यदि भूमि भवन का कोई भी आपका वाद विवाद चल रहा है या फिर आप कोई भी नया मकान खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और मार्च के बाद में जो स्थिति यहाँ बन रही है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि किसी प्रकार से आपको कहीं से पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा है तो पार्टनरशिप से रिलेटेड 2024 मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा मध्यम है। आपको चाहिए, यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका काम है, तो आपको विशेष ध्यान देना है अपने पार्टनर पर, क्योंकि पार्टनरशिप में भले ही आपका पार्टनर ईमानदार हो,
लेकिन आपके मन में पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स बन सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने पार्टनर पर डाउट करते हैं तो किसी भी प्रकार से स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके मन पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा। और राहु केतु को शायद हो सकता है आप राहु केतु के बारे में नहीं जानते। राहु केतु एक छाया ग्रह होते हैं और इनका स्वभाव होता है, राहु केतु का आपने यदि कलर देखा होगा, राहु केतु का कलर होता है यानी कि पूरा एकदम डार्क भी नहीं होता, लेकिन धुंधला होता है। आपने अनुभव किया होगा जब शाम होती है थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तब हमारी दृष्टि में भ्रम बहुत ज्यादा हो जाता है कि वास्तव में कोई सामने खड़ा है या फिर परछाई है किसी पेड़ की या फिर कोई और। तो हमारे मन में राहु केतु का जो नेचुरल गुण है वह कहीं ना कहीं आ सकता है, देखने को मिल सकता है। आप भ्रमित हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को निभा करके चलना है। और यहीं मैं आपको एक बात और भी खास बताना चाहूंगा, यदि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बिगड़ी हुई है, यदि आर्थिक स्थिति आपकी काफी हद तक बिगड़ गई है, तो मेष राशि के जातक आर्थिक स्थिति में आपके सुधार अवश्य होगा, लेकिन आपको जो बेफिजूल के खर्चे हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।